कुछ लोग ऐसे हैं जिनने बहुत मदद की पापा की, और वो खड़े रहे, एंड उन लोगों ने अच्छा, ऐसा है कि आप मदद ही सिर्फ सब कुछ नहीं होती है। मैं नाम अगर ले सकता हूँ तो जैसे हमज़ा शरीफ थे, उन्होंने उनको बुलाते थे, अपने साथ लंच करवाते थे। पापा की डायलिसिस हो रहे थे शरीफ मेडिकल सिटी में, तो वहाँ पे नवाज़ साहब जब भी नमाज़ पढ़ने के लिए आते, जुम्मा पढ़ने के लिए आते थे, तो पापा से स्पेशली मिलते थे। उनकी नवाज बहुत, शरीफ साहब। जी, जी, ये उनकी बहुत ही, मैं इस चीज़ को कभी भूलूँगा नहीं कि वो आते थे, उनका हाल पूछते थे, वो उनके लिए फ्रूट बास्केट भिजवाते थे। और शरीफ मेडिकल सिटी क्योंकि उन्हीं का है, तो वहाँ पे पापा की डायलिसिस और ट्रीटमेंट सब फ्री था। तो वो इस तरह से ख़्याल रखते थे। हमज़ा भाई तो उनको घर पे बुला के लंच भी मतलब करते थे, उनके साथ बहुत मोहब्बत करते थे। तो ये था उनका, वो तो हमज़ा को कहते थे ये मेरा हीरो है, और खूबसूरत पॉलिटिशियन है, वो बहुत मोहब्बत करते थे। उनके साथ। जी, जी। और कितना था, यानी कि किस किस तरह मिलना था, डेली बेसिस पे कि नहीं, मंथली डेली वीकली? बेसिस पे तो नहीं, मतलब कभी जब भी वो कोई ऐसा होता था कि कभी भी वो थोड़े-थोड़े दिन बाद कोई चेक दे देते थे, और उसका कई-कई चेक्स का तो अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था, मतलब वो बताते नहीं थे, बट वो आके बुला के दे देते चेक थे। इन टर्म्स ऑफ यस, अमाउंट हाँ, समथिंग? अमाउंट्स, यस। तो वो आकर दे देते कि आप प्लीज़ रखिए, आप अपना मतलब करिए इससे जो भी यूटिलाइज़ करना है, ठीक है? तो इस तरह से करते थे। कोई ऐसे पॉलिटिशियन जिनके साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती हो बब्बू बराल साहब की? दोस्ती उनकी आई थिंक हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के साथ थी। वो भी इस तरह से कि वो मेरे अब्बा बहुत उनको पसंद करते थे, तो वो हम अब्बा के साथ लंच भी करते थे ऑन एंड ऑफ, और उनके साथ कांटेक्ट में भी रहते थे, और वैसे भी मतलब यूज़ टू बातचीत करते रहते थे, और इतने आपस में अगर आपको कोई पॉलिटिशियन आपके साथ कांटेक्ट में भी है तो वो भी बड़ी बात होती है। तो वो उनका ऐसा आप एक दूसरे के साथ मोहब्बत थी। मुझे याद है आज भी कि एक बार पापा ने उनसे बोला कि आपके मैं यहाँ जब भी आपको मिलने के लिए आता हूँ, मुझे वो जगह ठीक से याद नहीं, माल रोड पे चिड़ियाघर के बिल्कुल साथ कोई है जहाँ पे वो हम साहब शरीफ साहब होते थे। तो हम लोग वहाँ गए तो उन्होंने कहा मुझे आपके यहाँ की कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो उन्होंने बोला कि आपको जब कॉफ़ी पीनी हो आप आ जाया करें यहीं पे। लेकिन ये है कि जब वो बीमार भी हुए, ये उस दौरान की बात है कि वो ऑन एंड ऑफ भी कोई भी ज़रूरत होती थी तो उनको बोल दिया जाता था। सबसे बड़ी बात है उनकी डायलिसिस, उनकी ट्रीटमेंट उनके हॉस्पिटल में हो रही थी, शरीफ मेडिकल सिटी में। तो उसके अलावा भी वो करते रहते थे फाइनेंशियल एड। लेकिन ये है कि पापा मुँह से नहीं कहते थे फाइनेंशियल एड का, इसलिए वो कहते थे मुझे कहना ना पड़े, तो बग बिना कि कहे अगर वो करता था कोई, तो वो ये लोग थे। अच्छा, यानी कि हमज़ा शहबाज उस टाइम पे बिना कहे ख्याल रखते थे। जी, रखते थे और बहुत फाइनेंशियली प्यार से मिलते थे। लाइक आपका जो जितना भी खर्चा था, हुँ, हुँ। जो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, जी हाँ। शरीफ मेडिकल सिटी में हुँ, वो हुँ। आपको टोटल फ्री था वहाँ पर। जी हाँ। इवन कि नवाज शरीफ साहब आपके लिए फ्रूट की बास्केट जी, जी, हर जुम्मे, जी, जी। जब भी डायलिसिस जब होता भी था। डायलिसिस होते थे उनकी तरफ से आती थी फ्रूट बास्केट। और दोस्ती उनकी सबसे ज़्यादा हमज़ा शरीफ साहब के साथ थी। जी, जी। अच्छा, हमज़ा साहब को इस बात का आइडिया था, किसी ने कहा कि फाइनेंशियल हेल्प करें, या वो खुद ही बस? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मेरे अब्बा ने जब लोगों से मतलब कहा फाइनेंशियल एड का, तो वो बहुत लेट कहा, जब सब कुछ चला गया, वी हैड नथिंग लिटरली, घर भी नहीं, रेंटेड घर में, और सब कुछ गाड़ी नहीं, तब जाके उन्होंने मजबूर होके कहा। वो चाहते थे, उन्होंने मुझे एक दिन ये कहा कि मैंने इस मुल्क को इतना कुछ दिया है, इन लोगों को मुझे पूछना चाहिए मैं इन तक अपनी बात क्यों पहुँचाऊँ? और नहीं, उस दौरान किसी ने अप्रोच नहीं किया, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी ट्रीटमेंट फ्री थी वहाँ पे, और हमज़ा भाई के साथ कॉन्टैक्ट था, तो वो उनको खुद ही कर देते थे कुछ ना कुछ, तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आपके वालिद साहब हॉस्पिटलाइज़्ड थे हुँ, हुँ। उस टाइम के ऊपर, और मुसीबतें बढ़ती जा रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, जिसके अंदर मुझे बहुत खुशी हुई है जान के कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने आपको फाइनेंशियली भी, मॉरली भी, और इवन के नवाज शरीफ साहब ने शरीफ मेडिकल सिटी के अंदर आपको टोटली फ्री जी, फैसिलिटेट